तो एक लॉ और देख लो कि अगर a रेज टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू b रेज टू द पावर ऑफ m है, तो इससे क्या पता चल सकता अपने को कि a किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, इसमें भी लेकिन एक्सेप्शन है कि आपका जो m है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। m शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि 5 रेस पास जीरो और 6 रेस पास जीरो दोनों इक्वल होते हैं। 5 रेस पास जीरो क्या होता, 1। 6 रेस पास जीरो भी क्या होता, 1। लेकिन 5 और 6 इक्वल है क्या, नहीं। तो अगर पावर जीरो नहीं है, पावर जीरो नहीं है, तब आप बोल सकते कि बेस क्या है, इक्वल है। कब बेस इक्वल रहेंगे? इफ पावर्स आर इक्वल देन बेस आर इक्वल, प्रोवाइडेड द पावर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक्सेप्शन आएंगे नहीं तुमको, लेकिन बता दे रहा हूं, तुमको डायरेक्टली ऐसे आएगा कि ये पावर इक्वल दे देगा तो तुमको बेस क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, और बेस इक्वल देगा, पावर अलग अलग देगा, तो पावर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। जैसे यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। ठीक है, तो बुक को क्या गए थे क्या लेने, क्या आने की है बोले? अच्छा, ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बुक मिलेंगी तो देख लेना, मैं इधर लिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट करें अपने, इंडाइसेस, लॉग एंड इंडाइसेस या इंडाइसेस एंड लॉग। तो इंडाइसेस पहला पार्ट है, फिर लॉग आएगा। तो इंडाइसेस कर रहे हैं अभी अपन। तो इंडाइसेस में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज डाल दो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, पहले का पहला, पहले का पहला है 3x⁴ इंटू वाई क्यूब ब्रैकेट 18x⁴ पी है, हाँ, 18x³ y⁵ ये आपको दिया हुआ है, आपको इसका आंसर निकालना है, इवेल्युएट करना है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन सबसे पहले तो 18 इंटू 3, तो 18 3 से कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 18 3 से कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ आ जाएगा 54। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जो स्टेप में जिसको डाउट गया यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है, 18 3 से 54 हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, सब मल्टीप्लाई हो रहे, तो नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाते ना। तो 18 3 से 54 हो गया। अब x, चलो एक स्टेप और लिख देता, x⁴ इंटू x³, एक साथ x के टर्म्स ले लेता, y के टर्म्स ले लेता, y³ इंटू y⁵ ठीक है, तो ये आ गया आपका 54। ठीक है, और आप टाइम पे आया करो क्लास में। और हीरो लोग कहाँ है दूसरे? हाँ, तो when bases are common, power gets, where are you roaming here and there? Please be on time in class and maintain the discipline. हाँ, x⁴ इंटू x³, बेस क्या है, कॉमन, बेस क्या है, पावर क्या होती है, ऐड, तो x का पावर कितना बन जाएगा, 4 + 3 7, समझ में आ रहा, इनटू बेसिस क्या है, कॉमन, पावर विल गेट एडेड, तो y का पावर कितना बन जाएगा, 8। तो ये आंसर हो जाएगा 54 x⁴ y⁵. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।
Pay attention here. Good laugh. Write it down fast. चलो इसका आंसर निकाल के दो सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का आंसर निकाल के दो। सेकेंड का आंसर बताओ क्या आ रहा। आया सबका? क्या करना है यहाँ पर? डिवाइड। तो 3 1 जा 3 6 जा बराबर है। 3 1 जा 3 6 जा, तो ये आ गया 1/6। अब डिवीजन में, काय में? डिवीजन में। डिवीजन में अगर बेस कॉमन है तो पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड। डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते? सब्ट्रैक्ट होते ना। तो वही रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करूं? डायरेक्ट लिखूं? क्या हो जाएगा? 4 बोलो -3 y क्यूब -5 बराबर है। बेसेस आर कॉमन। ऊपर नीचे में अगर बेस आए, डिवीजन में आए तो डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1/6 x। 4 - 1 कितना हो गया? 4 - 3 कितना हो गया? 1। अब ये क्या आ गया? y रेस्ट पर -2, ठीक है। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर क्या है? पावर्स को हम नेगेटिव में नहीं रखते, पावर्स को क्या में रखते हैं? पॉजिटिव में। तो पावर को नीचे, अगर मैं इसको y को नीचे लाऊं, y को क्या करूं? नीचे लाऊं, तो क्या हो जाएगा आंसर? y²। क्या हो जाएगा आंसर? y²। क्योंकि अगर टर्म को ऊपर नीचे लेके जाओ तो पावर की साइन क्या होती है? चेंज। पूरे लॉज याद होना तभी जमेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लॉज लगे इधर। कौन सा लॉ लगा पहले? व्हेन बेसेस आर कॉमन इन डिवीजन पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे, क्या ले रहे? रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे कर रहे कोई टर्म को, तो उसकी साइन, तो उसके पावर की साइन क्या होती है? चेंज। तो इसलिए y² हो गया। हो y रेस्ट पर -2 था ना, तो नीचे गया y, तो क्या हो गया? y²। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? क्लियर है? आगे है? आया था सबका ये आंसर? ठीक है, लिख लिए। अब थर्ड, इधर देखो। ब्रैकेट के बाहर अगर पावर रहा, तो ब्रैकेट के बाहर अगर पावर रहा तो पावर सब पे लगता मल्टीप्लाई डिवीजन में, है ना। ये वाला लॉ, ये ब्रैकेट के बाहर अगर पावर रहा तो पावर सब पे लग जाता, ठीक है। ये देखो, डिवीजन में भी सब पे लगता, मल्टीप्लिकेशन में भी सब पे लगता। तो वही करना है, पावर सब पे लगाना है। जिसको डाउट गया यू कैन आस्क। तो सबसे पहले पावर सब पे लगाना है, तो -2 का क्यूब। ये जो 3 पावर है 2 पे लग गया है। 2 का पावर कुछ नहीं है, तो मतलब कितना है? 1। तो 1 × 3 कितना होगा? 3। फिर x², इस पे भी पावर लग जाएगा। कितना पावर लग जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय y³। इस पे भी पावर कितना लग जाएगा? 3। पावर सब पे चिपक जाता है मल्टीप्लाई में। जब ब्रैकेट के बाहर रहता है पावर और मल्टीप्लाई या डिवीजन में टर्म रहते हैं तो सब पे पावर वो लग जाता है। तो ये 2 पे भी लग गया, ये x² था तो उस पे भी लग जाएगा, ये y³ था तो उस पे भी लग जाएगा, ठीक है। अब when bracket is there power gets multiplied, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 का -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8।
-2 का क्यूब -8, -2 इंटू -2 क्या आएगा, -8 आएगा ना। तो यहां पर आंसर आएगा -8 x का पावर 6 डिवाइडेड बाय y का पावर 9। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है, पक्का। आगे है 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने दिया है क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू द पावर ऑफ -2। क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू द पावर ऑफ -2। तो कैसे होगा ये, कल देखे थे ना अपन ने एक लॉ, कौन सा लॉ था वो, मैंने बोला था रूट m और अंदर में ए रेस पार n है, क्या बनता है ये ए रेस पार n बाय m। जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट है वो नीचे आता है, उसका पावर कहाँ था, नीचे। तो देखो अगर ऐसा रहा 2 रेस पावर 4 और यहाँ क्यूब, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2 4 बाय 3, ये लो है। तो यहां पर भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ये 27 बोलो -2 बाय 5, नहीं क्या है 3 है, तो -2 बाय 3 ब्रैकेट दे दो तो अच्छी बात है। क्लियर हुआ, ये स्टेप क्लियर है क्या सबको, क्लियर है, ये लॉ से आया, क्लियर। अब आगे सुनो, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई नंबर रहेगा, उसका कुछ पावर रहेगा, उसकी वैल्यू निकालना है, तो आप देखेंगे बाय में कितना पावर है, काय में देखेंगे डिवीजन में बाय में कितना पावर है, कितना पावर है बाय में कितना पावर है 3। तो कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका क्यूब 27 आए, जिसका क्यूब वो नंबर आए। तो कौन से नंबर का क्यूब 27 आता है, 3 का, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो बाय का नंबर देखेंगे, बाय का नंबर देखा 3, तो मैंने देखा 27 जो है उसका ऐसा कौन सा नंबर है जिस जो मेरे को 27 पे पहुंचाएगा जब क्यूब लूंगा, तो कौन सा नंबर है वो 3। तो ये 27 को मैं 3 का क्यूब लिखूंगा, किसका क्यूब लिखूंगा 3 का क्यूब। बाहर पावर क्या है -2/3, बाहर पावर क्या है -2/3। क्या किया मैंने, ये ब्रैकेट के अंदर 27 था तो उसको 3 का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो कुछ चेंज किया गया मैंने वैल्यूज में, नहीं। बाहर क्या था -2/3, तो बाहर क्या है -2/3। इज इट क्लियर। अब ब्रैकेट्स में पावर आए तो क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये 3 और ये 3 क्या होगा कट जाएगा, बराबर है। when brackets are there power gets multiplied, तो 3 into -2/3, that means this 3 and this 3 will cancel out। तो क्या हो जाएगा ये 3 raised to the power of -2, क्या हो जाएगा 3 raised power -2। क्यों, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट पावर्स जो रहते हैं ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 into -2/3, 3 विल गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा -2, बराबर है। अब पावर को क्या करना पड़ता अपने को पॉजिटिव, क्या करना पड़ता पावर को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करना पड़ता तो क्या करेंगे 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। नीचे ऊपर करो तो पावर की साइन चेंज होती ना, तो -2 था तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9। 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता 9,
देख लो एक एक स्टेप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है? यस और नो? कुछ डाउट? हाँ कुछ डाउट है, देखो पूछ ले। क्लियर है? क्लियर है? कुछ डाउट है? लिखना बाबा। ये कहाँ है? अच्छा शॉर्ट, गुड गुड। इधर कुछ डाउट किसी को? अटेंडेंस दे दो, रह जाएंगे नहीं तो भूल जाते अपन एंड में, इसलिए पहले ही दे दो अटेंडेंस। एक बार ही लिखना नाम, 2 बार मत लिख देना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 625 raised to the power of -1/2। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट रेज टू द पावर ऑफ -1/4, फिर एक और ब्रैकेट इसका स्क्वायर। 30 तक के स्क्वायर याद कर लो तो तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह आसानी होंगी, या 30 तक के नहीं कि तो कम से कम 25 तक के तो कर ही लो। 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, होने चाहिए वैसे है तो अभी तक के 11th में आ गए तो, और क्यूब 10 तक के याद कर लो। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, कम से कम 25 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब क्या होते ये याद कर लो। जैसे 3 क्यूब क्या होता, 4 क्यूब क्या होता, 5 क्यूब क्या होता, 6 क्यूब क्या होता, वो 10 तक के कम से कम और 25 तक के कम से कम स्क्वायर, तो तुमको करने में आसानी होंगी। इसको सॉल्व करके देखो, ट्राई करो एक बार, फिर मैं कराता हूँ। पावर्स मल्टीप्लाई होंगे इतना पता है, फिर आगे देखो क्या आ रहा। आंसर बता रहा 5, देखते। सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देन मैं कराऊंगा। पावर्स को मल्टीप्लाई करो, -1/4 इंटू -1/2, तो कितना हो जाएगा वो 1/8, 1/8 इंटू 2 तो 1/4, तो 625 रेज टू द पावर ऑफ 1/4। देखो फिर क्या आ सकता। ब्रैकेट्स में क्या होता, पावर्स क्या होते, मल्टीप्लाई। चलो और एक आध मिनट लो और सॉल्व करके बताओ। यहां पर अपना 2⁸ हो जाएगा 156, बाहर क्या है -1/8। क्लियर है? ये 256 की जगह 2⁸, क्यों? क्योंकि 2⁸ की वैल्यू थी 256, तो 256 ही लिखा है ये। बाहर क्या है -1/8, ब्रैकेट रहा तो पावर क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, तो ये 8 क्या हो जाएगा, कट, तो ये हो गया 2⁻⁻1, और 2⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2। 2⁻⁻1 को क्या लिखेंगे, 1/2, तो 1/2 आंसर रहेगा। इसको अच्छे से देखो और डाउट पूछ लो, कोई भी स्टेप में डाउट है यू कैन आस्क। कुछ डाउट है कहीं? डाउट?
कुछ डाउट? फर्स्ट बेंच, एनी डाउट? समझ में आया कि कैसे किया? कुछ डाउट है तो पूछ लो, यहाँ सॉल्व करा देता तुमको। बोलो, पक्का? कुछ डाउट है? कोई स्टेप में क्लियर है? पक्का समझ में आया ना कैसे करे? 256 को 2 रेज़ पावर 8 लिखे, फिर वो 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको पावर को अलग से सॉल्व करे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, 256 बार बार लिखते तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता था तुमको, करके इसको सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करके आंसर 1/2 क्यूब आया, मतलब 1/8 आया। तो 256 रेज़ टू पावर माइनस, इसका आंसर 1/8 लिखा। क्लियर? आगे चलिए, एक क्वेश्चन इसका और है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये कर लेते। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बोला है 81 रेज टू द पावर ऑफ 16 होल रेज टू द पावर ऑफ -3/4 into bracket 25 divided by 9 raised to the power of -3/2, फिर डिवाइडेड बाय 5/2 -3। चलो इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा करके, देन आई विल सॉल्व। फर्स्ट यू गिव इट अ ट्राई, देन आई विल करेक्ट यू इफ यू आर रॉन्ग और कंफर्म योर आंसर। चलो करो सॉल्व। क्या पावर में क्या बोल रहा हो? -3 है ये, कहां पर -3 है ये डिवाइडेड है, ये -3/2 है, वो -3/4 है। आया? करो सॉल्व, आ गया? व्हाट इज द आंसर? Let's try again, you have made some mistake. Answer should be 1.
किस किस का आ गया 1? गुड, चलो करा दूं? चलो 1 मिनट और लो, कर लो। जिसका 1 आ गया वो ये ट्राई करेंगे, जिसका आंसर आ गया वो ये ट्राई करेंगे। ये ट्राई करो, जिसका 1 आ गया आंसर वो ये ट्राई करो। 4th क्वेश्चन जल्दी लिख लीजिए। 4th क्वेश्चन फिर मैं 3rd को सॉल्व करा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन वही लिखो जिसका 1 आंसर आया, जिसका नहीं आया अपन 3rd क्वेश्चन करेंगे। चलो जिसका नहीं आया वो पूरा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, अपन इसको देखते हैं। यहां पर 81/16 रेस टू द पावर -3/4 है। बाय में क्या है बोलो? बाय में क्या है? 4 है ना। तो ऐसा नंबर सोचो जिसका पावर 4 करो तो 81 आए, जिसका पावर 4 करो तो 16 आए। कौन सा नंबर है? 3 और 4, 3 और 2, 3 और 2। समझ में आया कौन सा नंबर है वो? 3 और 2। 3 रेस टू द पावर ऑफ 4 क्या होता है? 81 होता है। और 2 रेस टू द पावर ऑफ 4 क्या होता है? 16। तो अभी भी 81/16 ही लिखा है ना उधर, है ना? कुछ डाउट है क्या बाबा? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या किया? 3 रेस टू द पावर ऑफ 4 इज 81, 2 रेस पावर 4 इज 16। तो इसकी 16 की जगह 2 रेस पावर 4, 18 की जगह 3 रेस पावर 4। क्लियर? अब अंदर जाते। बाय में क्या है? बाय में क्या है? 2। तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 25 हो 5, जिसका स्क्वायर 9 हो 3। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 5/3, 5/3 है ना। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेस टू द पावर ऑफ -3। इज इट क्लियर? इसका तो कुछ नहीं है ना बाय बाय में, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। इसको पॉजिटिव बना सकते वैसे तुम लोग ये स्टेप में बनाना चाहो तो, लेकिन अभी जाने दो, बाद में देखेंगे। ये स्टेप समझ में आया क्या? ये स्टेप क्लियर है क्या? नहीं है तो यू कैन आस्क। कुछ डाउट है? क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? बाय में जो रहा वो देखना है। बाय में 4 था तो ऐसा नंबर सोचा जिसका पावर 4 पहुंचा दे मेरे को 81 पे और 16 पे। बाय में 2 था तो ऐसा नंबर देखा जिसका स्क्वायर पहुंचा दे 25 पे और 9 पे। क्लियर? अब मैंने बोला था ब्रैकेट के बाहर भी निकाल सकते पावर, अंदर भी डाल सकते। कैसे? ये इधर एक फॉर्मूला था, देखो बताता हूं। ए रेस पर एम डिवाइडेड बाय बी रेस पर एम, इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए बाय बी होल पावर एम। ऐसे लिख सकते ना। ए और बी पे अगर सेम पावर है तो ब्रैकेट के बाहर डाल के लिख सकते हैं, या ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर पावर ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, ब्रैकेट के बाहर पावर लेके जाऊंगा। ब्रैकेट के कहां लेके जाऊंगा? पावर बाहर। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा 3/2, ब्रैकेट के बाहर पावर लेके गया 4। यहां पर भी 4 पावर था, यहां पे भी 4 पावर था, तो सेम पावर है तो ब्रैकेट के बाहर लिख सकते। और पहले से पावर क्या चल रहा? वहां पहले से पावर क्या चल रहा? -3/4। ये पहले से चल रहा ना। क्लियर है? बाहर पावर क्या चल रहा? -3/4। तो -3/4 लिख दिया।
फिर इनटू, यहाँ पे भी सेम स्टेप, 5/3 का स्क्वायर, और बाहर पावर क्या चल रहा था, बाहर पावर क्या चल रहा, -3/2, ये पहले से चल रहा -3/2, ये -3/2 पहले से चल रहा, डिवाइडेड बाय 5/2 का पावर -3। ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? ये 3/2 का पावर 4 एक साथ लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, ये पावर पहले से बाहर है, पहले से बाहर, 5/3 2 था तो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, -3/2 पहले से बाहर था। इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट है किसी को? पक्का क्लियर है? अब वही फॉर्मूला अपना, पावर्स क्या होते हैं ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू -3/4 4 कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3/2, मेरे को ये 4 कटा, ये 2 कटा, तो 3/2 रेज टू द पावर ऑफ -3 इंटू 5/3 रेज टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय क्या बचा, बोलो, डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू द पावर ऑफ -3। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब देखो, अगर आप ऊपर नीचे लेके जाते हो तो पावर की साइन क्या होती है, चेंज। पावर की साइन क्या होती, चेंज। तो ये 3/2 है ना, इसको क्या कर दो 2/3, क्या कर दो इसको 2/3, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये पावर ए रेज टू द पावर ऑफ -m है तो ये इसको नीचे किया तो पावर क्या होता, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 का पावर है, अच्छे से देखो, 2 का पावर क्या है -3, 3 का पावर क्या है -3, तो उसको मैंने रेसिप्रोकल किया हूं। क्या किया हूं, रेसिप्रोकल। तो 3/2 का 2/3 बनाया तो पावर की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज, इनटू, यहां पर भी वही करो 3/5, तो पावर की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज, बराबर है। फिर डिवाइडेड बाय, यहां पर भी वो कर सकते तो तुम क्या हो जाएगा 2/5, पावर की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज। क्लियर है? उल्टा करो, रेसिप्रोकल लो तो पावर की साइन चेंज होती, तो 2/3 पावर साइन चेंज, 3/5 साइन चेंज, 5/2 का 2/5 साइन चेंज। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मेरे को ये बताओ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करे, क्या में कन्वर्ट करे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करे तो क्या होता, रेसिप्रोकल लेना पड़ता ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो क्या लेना पड़ता, रेसिप्रोकल, तब पावर चेंज नहीं होता। वो तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में एज इट इज कन्वर्ट करते। तो ये डिवाइड को काय में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में। काय में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा 2/3 का होल क्यूब इंटू 3/5 का क्यूब इंटू 5/2 का क्यूब। समझ में आ गया? ये सब मल्टीप्लाई में, डिवाइड को काय में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। तो 2/5 क्या होता, 5/2। ये मैथ्स का रूल है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता। तो 5/2 अब सब कट जाएगा। देखो 2 का क्या है, यहाँ देखो अच्छे से, इधर पूरा फोकस रखो। 2 का क्यूब है ये ऊपर, 2 का क्यूब है नीचे। दिख रहा है क्या, दिख रहा क्या?
अरे दिखा क्या, ये 2 का क्यूब ऊपर भी है, 2 का क्यूब नीचे भी है, ये 5 का क्यूब नीचे है, 5 का क्यूब ऊपर है, ये 3 का क्यूब नीचे है, 3 का क्यूब ऊपर है, तो कैंसिल होंगे ना। मतलब एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तुमको, 2 क्यूब 3 क्यूब, 3 क्यूब 5 क्यूब, 5 क्यूब 2 क्यूब, फिर बाकी सब कटना ही है ना। पर समझ में आया क्या? तो सब कट के आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? 1। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब खत्म हो जाता तो आंसर आता 1, प्लस माइनस में खत्म होता तो आंसर आता 0। क्लियर है? तो ये पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा 1, 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब 2 क्यूब। जब ब्रैकेट के बाहर पावर है तो सब पे लगता ना, तो 2 पे भी लगेगा, 3 पे भी लगेगा, 3 पे भी लगेगा, 5 पे भी लगेगा, 5 पे भी लगेगा, 2 पे भी लगेगा। तो इस तरीके से ये पूरा होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? तो सब कटेगा और आंसर आएगा 1, 5 5 3 3 2 2, तो आंसर वुड बी 1। ये अच्छे से लिखो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कहीं भी कोई भी स्टेप में आपके पास कॉपी में भी लिखाऊंगा, तो कॉपी में भी देखो। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब इसमें से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही तो, और जो स्टेप में डाउट है या नहीं समझा, या जहां आपने मिस्टेक करे थे करते टाइम आपको नहीं समझ रहा, वहां पर मेरे से पूछ लो। आंसर बराबर 1 आना चाहिए। आया आंसर 1? समझो? आया? कुछ डाउट है? कुछ डाउट? कुछ डाउट है? क्लियर है? आया आंसर इधर? क्लियर? सबका आया बराबर? अब समझ रहे सबको? पक्का? जिसके मुंह में जो भी चीज है थूक दो, तू इतना तकलीफ उठा रहे। हाँ, और ऐसी गंदी चीज खाया ही मत करो ना जिससे इतनी तकलीफ हो रही। जो भी है, जो भी, तू नहीं, तू तो अच्छा बच्चा है ना? इधर नेक्स्ट, इसका सॉल्व किया था किसी ने? क्या आंसर आया? कितना? 214 आया बोलते। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 214 आई थिंक करेक्ट ही है, लेकिन अब अपन सॉल्व करके देख लेते। तुम लोग मैथ्स में है क्या? तो तुम काय को चलेगा ऑफिस? अब क्लास खत्म हो गई, 10 मिनट बचा है क्लास में, 35 तक की क्लास है मेरी। नहीं, वैसा तो करेंगे तो हमेशा अलाउ कर लेंगे, तुम लोग लीनेट ले लेंगे। क्या हो गया एसी को? एसी तो है ही नहीं है यार, डक्टिंग है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सबके लिए ही है, आरिंदा अलाउ नहीं करूंगा मैं। तुम लोग के जाने से एसी थोड़ी ना, वो जो डक्टिंग का थोड़ी ना ठीक होने वाला है कुछ। वो तो जब होना है तब होगा, ऑफिस में फोन करके बोल दो बस, प्रॉब्लम है करके। हाँ इधर, पूरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी तुमने ये चैप्टर की, इंडाइसेस कैसे समझ जाएंगे आप? हाँ, तो 216 के बाय में क्या है? 3। तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका क्यूब 216 हो। तो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 216 है? 6। तो 6 क्यूब रेज टू द पावर ऑफ -2/3 प्लस 1 अपॉन, बाय में क्या है? 4। तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको 4 पे रेस करो तो 256 आता। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो 256 का। ठीक है, तो 4 है, कौन सा नंबर है वो? 4। 4 रेस पर 4 होता है 256, तो 4 रेस टू द पावर ऑफ 4, बाहर में -3/4 प्लस 2/,
बाय में क्या है 5, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको 5 पे रेस करो तो 243 आएगा। कौन सा नंबर है वो, कौन सा है, 3 रेस पर 5 कितना होता 253, तो 3 रेस पर 5 माइनस 1/5। अब वही ब्रैकेट के बाहर पावर रहे अंदर पावर रहे तो मल्टीप्लाई होते, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 1 जा 4 4 5 5 सब गया, क्या बचा 4/6 रेस पर -2 बराबर है, प्लस 1/4 रेस पर -3। तो तुम लोग यही रहता लेट का मार्क्स का, लेट आओ उसके बाद क्लास डिस्टर्ब करो। 3 रेस पर -1 ठीक है, 4 रेस पर -3, 3 रेस पर -1, 6 रेस पर -2 बराबर है। अब सब पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव, तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी पावर पॉजिटिव होते ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी 4 × 6 पॉजिटिव हो गया, 1 × 4 क्यूब पॉजिटिव हो गया, 2 × 3 का पावर 1 पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 4 × 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 3 2 जा 6, सबको ऐड कर दिए, 36 4 जा कितना हो गया, 36 4 जा 144 प्लस 64 प्लस 6, तो ये आ गया 214, कितना आ गया 214। देख लो कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, 214 इज द आंसर। टू 114 is the answer. Is it clear everyone? चलो एक एक स्टेप देखो, if you have any doubt you can ask.